Hello and welcome to another video analysis session of Five Circles Private Limited। आज मेरे पास पैनल में है मेरे साथ पैनल में है प्रसाद और देवन भाई। और हेलो। हेलो। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड एक स्टॉक की। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छा इन्फ्लो आ रहा है। इवन एक दो साल पहले की बात करें तो आज तक की हिस्ट्री में जितना आया था वो पिछला 2 सालों में उससे ज्यादा पैसा आ गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास। तो राइट। उसी में से एक जो प्लेयर है जो कि बहुत अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है कुछ सालों से, उसके बारे में बात करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं उसमें हमारे लिए क्या छिपा हुआ है। तो चलते हैं प्रसाद के पास जो कि टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक का। जी प्रसाद। जी। हेलो। हेलो एवरीवन। सो सर मैं डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर चलता हूँ कि जी एग्जैक्टली और सर ये कंपनी का नाम है नाम इंडिया। तो ये पहले रिलायंस कैपिटल में थी ना, जी उसका नाम चेंज होके नाम इंडिया हो गया इन 2019 में हुआ था अराउंड। तो सर एक सिर्फ एक फंड के बारे में फिगर बोलना चाहूंगा कि ये फंड जो है टोटल AUM दैट इज असेट अंडर मैनेजमेंट दैट इज अराउंड 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। कभी हमने कंपेयर किया दूसरे म्यूचुअल फंड से, तो ये बहुत सिस्टमेटिकली और कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस दे रही है। जी सेकंड में सर चार्ट शो करना चाहूंगा, PE चार्ट दैट इज प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, वो चार्ट है। तो आप ये देख सकते हो कि इसका मैक्सिमम चार्ट हिस्ट्री यहाँ पर है, और जब भी ये अराउंड 18 के आसपास आता है एक बाउंस देता है। जी प्रीवियसली भी एक 18 के पास में आया था। ये यहाँ पे देखिए 18 to 20 एक रेंज है, तो उसके बाद इसने बाउंस दिया था। रिसेंटली ये भी 18 के पास आया है और अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ 24 के आसपास है। जी तो हम लोग इससे क्लियरली देख सकते हैं कि पी के ऊपर भी एक अच्छा खासा एक रेंज के अंदर ही सपोर्ट है। तो सर ये है नाम इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम। कि वीकली टाइम फ्रेम में सर एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो आज मैं आपको शो करूंगा। जस्ट अ सेकेंड। जी इसे निपन निपन इंडिया भी बोलते हैं। निप्पॉन निपॉन इंडिया इंडिया भी जी। बोलते हैं, हाँ निप्पॉन। NIPPON। राइट सर। तो सर जापानीज। यस। तो सर सबसे पहले चलते हैं कि एक क्लियरली एक बेस दिख रहा है। ये बेस एक सपोर्ट की जैसे काम कर रहा है सिंस 2019। 19 के बाद सर 20 में 2 बार टच किया एंड 23 में भी टच किया। क्लियरली दिख रहा है, कोई इसमें सर डाउट नहीं है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। 2 बार रेजिस्टेंस दिया, बट इस बार भी क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा नहीं लेगा वो हमें आने वाले मैं एनालिसिस करूंगा, उसमें हम लोग कंफर्म करेंगे। एंड सर ये है लॉग चार्ट, लीनियर चार्ट। तो लीनियर चार्ट के ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज मैंने ऑब्जर्व की है दैट ओवरऑल स्टॉक जब भी ऊपर से नीचे आता है नीचे से ऊपर जाता है ना, तो सर कोई ना कोई पैटर्न बनाता है। तो प्रीवियसली इसमें ऐसे क्या हुआ था वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये स्टॉक की हिस्ट्री क्या बोल रही है। हिस्ट्री ये बोल रही है कि सर ये एक पैटर्न बनाया था, उसका टारगेट कभी हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करें दैट इज एग्जैक्टली कमिंग अराउंड द सपोर्ट एरिया आ रहा था। एंड और वो उसका टारगेट मतलब वो बोलते हैं ना कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों पॉइंट, कि टारगेट एंड सपोर्ट दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं। सेकेंड चीज कि यहाँ पर भी जब नीचे से ऊपर गया तब भी तब भी स्टॉक ने एक नीचे आया, बट सिर्फ ये सपोर्ट तक नहीं आया, उसके बाद स्टॉक चला गया था एक रेंज बाउंड सिचुएशन में। तो सर जी इसने यहाँ पे ऐसा कौन सा पैटर्न बनाया, डाउनवर्ड डाउनवर्ड तो आया उसके बाद भी, तो ऐसा क्या बनाया उसने। तो सिर्फ बहुत ब्यूटीफुल एक चैनल बेयरिश चैनल इसने बनाया था, कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 1 2 3 1 2 3 3 हाइज एंड 3 लोज को ये इसने उसी चैनल में एग्जैक्टली चल रहा था। एंड उसी फॉर्मेट में यही लो पे उसने उसने सपोर्ट को भी टच किया और चैनल के सपोर्ट को भी टच किया, विच इज अगेन डबल कंफर्मेशन कि यहाँ से वो सपोर्ट लेगा। वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स सर। तो जी जी, तो सर एक और है यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दैट जब भी नीचे सपोर्ट की तरफ वो टच करता है नाम इंडिया, तो हमेशा हमेशा 100 to 110% अप साइड देता है। यहाँ इस बार भी दिया 120%, तो 100 to 110 एक रेंज लेके चलते। इस बार भी क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये सर हमें दिख रहा है। और यही चीज को हम लोग कंफर्म करेंगे डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। राइट। मैं यहाँ पे बिगर ये कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट है मार्च 23 से। तो ये सर ऑलमोस्ट 60 70% बढ़ गया है। तो हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि ये हमेशा 100% का मूव देता है सपोर्ट के पास,
तो यही यही कंफर्म करने के लिए सर ये दोनों चैनल बनाए हैं मैंने ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। प्रीवियसली भी बहुत ये चैनल के अंदर चल रहा था राइजिंग चैनल, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड गया, देन अगेन राइजिंग चैनल, अब यहाँ से क्या अपसाइड जाएगा। बट इसमें एक और सर ऑब्जर्वेशन करने वाली बात ये है कि बिकॉज वी लाइक टेक्निकल एनालिसिस मीन्स कि एक नेचर को समझ रहे हैं। जी पिछली बार भी देखा सपोर्ट से रेजिस्टेंस गया, ठीक है, इस बार भी जाने वाला है वही कि जैसे ही ये चैनल चैनल के लो को मतलब जब भी ब्रेकआउट देता है तो मिनिमम सर 25% ये मूव करता है मिनिमम। मतलब राइजिंग चैनल है तो बट ऑब्वियसली यहाँ तक गया, बट एक टेंटेटिव पकड़ के चलते हैं। तो कभी इस बार भी कभी चैनल के ब्रेकआउट से ये कभी 25% रिटर्न दे। इसको मैं कर देता हूँ 25% एग्जैक्टली। तो सर क्या ये मतलब सर इसकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है सर, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है सर आपका वीकली का जो मैं बिगर रेजिस्टेंस बताया था वो जी आ रहा है। तो मिनिमम मिनिमम इसने सर 20 to 25% सर रिटर्न तो देने चाहिए आफ्टर ब्रेकआउट। तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर एटलीस्ट मिनिमम तो ये रेजिस्टेंस सब 20% तो मिनिमम दे ही दे, बिकॉज जी। वो बिगर रेजिस्टेंस है तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो नहीं तो मिनिमम 20। प्रसाद, हम जब जी नीचे से खरीदेंगे तो हमारी तो परसेंटेज वैसे ही बढ़ जाएगी। सर यहाँ से खरीदेंगे तो एग्जैक्टली बहुत बड़े, और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के 25 पास ही मिलेगा। आ रहा है जी 25 to 26%। जी, ये तो मैंने ब्रेकआउट से कंसिडर किया, इसके लिए थोड़ा सा वो ऊपर चला गया। बट कभी यहाँ पे परचेस करते हैं विच इज अराउंड दी सपोर्ट ओनली, बिकॉज ये सपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। इसका मैं एक बार ये भी बता दूंगा, बिकॉज स्टॉक कंटिन्यूसली मोमेंटम में बढ़ा है। सो स्टॉक जब भी मोमेंटम में बढ़ता है ना तो कभी भी अपने हाइकेनासिस के लोस को वो रिस्पेक्ट करता है, आइदर इट इज वीकली और मंथली, वो देखने वाली बात है। तो हम्म। उसको रिस्पेक्ट करता है। तो डेली का जो सपोर्ट है 324 और अभी 334 के आसपास है। तो सर कहीं ना कहीं ये अराउंड ही सपोर्ट है और इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज जी एक तो ओवरऑल सपोर्ट से भी आ रहा है, राइजिंग चैनल भी है। तो सर ये मल्टीपल बातें हैं जो ये फॉलो कर रहा है अपने स्टॉक में। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ से कि मिनिमम 25% रिटर्न दे। और सर जी फॉर द स्टॉप लॉस बिकॉज कोई भी ट्रेड हम लोग इस तरीके से नहीं देते, कि एक ऑब्जर्वेशन है कि सर जब भी ये रैली देता है ना सर, कंटिन्यूसली सर हाइक एनालिसिस के लोज ब्रीच नहीं करता है, मतलब करंट मंथ का भी ब्रीच नहीं करता है। इस बार भी इसने रैली दी लास्ट टाइम 19 में भी, तो हाइक एनालिसिस के लोज नहीं ब्रीच कर रहा था। तो इस बार भी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है दैट ये जो करंट मंथ का जो लो है दैट इज अराउंड 309, तो ये लो ब्रिज नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ब्रिज जी। नहीं करना चाहिए। और करंट प्राइस से कभी हम लोग रिस्क भी देखे तो 309 आई थिंक 5 to 6% आना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन। 309 7% आया। तो सब बहुत अच्छी इस पर है वो 20 to 25% रिटर्न। एंड जहाँ पे रिस्क ओनली 7% है, 7 to 8%, दैट इज ऑलमोस्ट 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड। तो मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल सपोर्टिव है, टेक्निकल सपोर्टिव है, उसका नेचर उसको सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकल का जो भी। तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए व्यूवर्स को ये स्टॉक, और इसके साथ जाना चाहिए। तो सर ये मेरे तरफ से एक एनालिसिस था निप्पॉन इंडिया पे, नाम इंडिया पे। जी शरद साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, आपने बड़ा अच्छा एक दिखाया था मंथली की हैकेनाशी, आप दोबारा लगा देंगे तो ये एक हम्म, लर्निंग वीडियो की तरह हम बना देते हैं। बिल्कुल। लर्निंग का आइडिया लग जाएगा, हैकेनाशी कर दीजिए इसको। ओके सर। तो डन। देखिए व्यूअर्स, आप यहाँ से देखेंगे कि एक भी हैकेनाशी का कोई भी विक नहीं बनाया नीचे, सब शेवन बॉटम है। इसका मतलब होता है कि प्रॉपर मोमेंटम है, कहीं राइट। कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है स्टॉक में, और जब तक ये बरकरार रहेगा ये ऐसे ही चलता रहेगा। बस हमको ध्यान एग्जैक्टली। रखना है कुछ लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहे हैं, कुछ और चीजें नहीं आ रही हैं। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कि आपका स्टॉक जो है बहुत अच्छे मोमेंटम में है। बस यही कहना था। जी राइट सर, सो थैंक यू फॉर योर थैंक इनपुट्स। थैंक यू जी शरद प्रसाद, साहब। आपने एक स्टॉक को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसका मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हमारे व्यूअर्स को दिखाया, और उसमें
डिफरेंट टाइम फ्रेम में जाके क्या उसने रोल प्ले किया वो भी आपने समझाया कि वो जी सिर्फ हमने ऐसा नहीं बोले कि ऊपर ही क्यों जाएगा, नीचे क्यों गया पास सिस्टम में, वो भी हमने डिकोड करके दिखाया। तो हमने एक राइट 360 डिग्री एनालिसिस करके दिखाया व्यूअर्स के लिए। तो जी और व्यूअर्स आजकल इंश्योरेंस सेक्टर भी मोमेंटम में, जैसे पीएसयू सेक्टर मोमेंटम में, तो स्टॉक जो अपने बास्केट में अपने व्यूअर्स डाल सकते हैं। पर हालांकि हम एक डिस्क्लोजर देना चाहते हैं कि वी आर नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो जो भी हम आपको स्टॉक की एडवाइस दे रहे हो, हम एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको बता रहे हैं। जो भी आपका बाइंग और सेलिंग डिसीजन है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। और हमारे लेवल के साथ अगर आपका मैच हो रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड ट्रेड। थैंक यू। जी जी सर, थैंक जी। यू। बस हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय थैंक यू बाय। सर।